हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का इतिहास, हिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे हम लोग और अच्छे से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, पूरा टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, कुछ नहीं छोड़ना है, एकदम डिटेल पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग क्लास पूरा देखिएगा। ठीक है, लास्ट तक क्लास से जुड़े रहिएगा। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। क्या चीज के बारे में? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि इतिहास कहते हैं किसे। इतिहास किसे कहते हैं, पहले वो जानेंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास के बारे में तो इतिहास देखिएगा, बीती हुई घटनाओं का काल क्रमानुसार लिखित विवरण इतिहास कहलाता है। मतलब जो बीती हुई समय होती है ना, उसको हम काल दर काल क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं इतिहास कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। क्या नाम है? हेरोडोटस। इन्हीं को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का इतिहास में ईसवी शब्द बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ईसवी कहते किसे हैं वो देखेंगे। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को क्या कहते हैं? ईसवी कहते हैं। मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद वाले समय को हम लोग ईसवी कहेंगे। ठीक है, और ईसा पूर्व, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं। मतलब जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था तो उनसे पहले का, जब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का 0 था, यहाँ पे हम लोग का ईसा मसीह का जन्म हुआ। क्या चीज का जन्म हुआ? ईसा मसीह का जन्म हुआ। ठीक है, तो उनके जन्म के बाद के काल को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ईसवी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ईसवी पढ़ते हैं। और जन्म के पहले के काल को क्या पढ़ते हैं? तो हम लोग उसको पढ़ते हैं ईसा पूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व बोलते हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद है शताब्दी। 100 वर्षों के समय को शताब्दी कहा जाता है। जो 100 वर्षों के समय होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। उसके बाद इतिहास का काल विभाजन, कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ऐसे 3 है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल, जो कि हम लोग का आरंभ से, मतलब मान सकते हैं जब दुनिया शुरू हुई थी तब से 3000 ईस्वी पूर्व तक चला था, तो हमारा क्या है? प्रागैतिहासिक काल होता है। ठीक है, उसके बाद है आगे ऐतिहासिक काल। तो 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक हमारा क्या चला था? आगे ऐतिहासिक काल। उसके बाद है ऐतिहासिक काल। तो 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान अभी तक जो चल रहा है वो है हमारा ऐतिहासिक काल है। ठीक है, अब देखते हैं प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, कहते किसे है। तो वह काल जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मतलब वैसा काल, वैसा समय जिसके बारे में हमारे पास कुछ भी लिखित रूप से जानकारी नहीं है, तो हमारा प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, आगे ऐतिहासिक काल। आगे ऐतिहासिक काल वह काल जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, उसे आगे ऐतिहासिक करेंगे। मतलब आगे ऐतिहासिक काल सिंपल बोल सकते हैं, वैसा काल, वैसा समय जिसके बारे में लिखित जानकारी तो हमारे पास है बट आज तक ऐसा कोई मिला नहीं, ऐसा कोई ज्ञानी विज्ञानी नहीं है जो उसे पढ़ सके। ठीक है, इसलिए हमें उसके बारे में ज्यादा डिटेल पूर्वक पता नहीं चला। ठीक है, जब पढ़ा जाएगा तब देखा जाएगा कौन आता है जो पढ़ पाता है। अभी तक तो कोई आया नहीं जो पढ़ पाए। ऐतिहासिक काल है, तो ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? मतलब वो लोग जो थे हड़प्पा सभ्यता के टाइम के लोग या पहले के लोग, ऐसे लैंग्वेज में लिख के गए ना कि अभी के टाइम के कोई भी लोग को उनका लैंग्वेज समझ ही में नहीं आता है, तो कोई पढ़ ही नहीं पाता है, इसलिए हमें उनके बारे में और जानकारी नहीं मिल पाई है। उसके बाद है ऐतिहासिक काल। तो वह काल जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब वैसा काल, वैसा समय जिसके बारे में हमें लिखित रूप से जानकारी है और उसे हम लोग पढ़ भी रहे हैं, तो ये हमारा ऐतिहासिक काल है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, यहां से हमारा स्टार्ट है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान का खोज हुआ था। मतलब हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस जगह का खोज हुआ? तो हड़प्पा जगह का खोज हुआ था, हड़प्पा नामक स्थान का खोज हुआ था। इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता रखा गया। मतलब सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह का खोज हुआ, उसी के नाम पे उसका नाम क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में फैला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता किस घाटी में फैला हुआ है? तो सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में फैला हुआ है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है ना, फैला हुआ है किसके? सिंधु नदी घाटी की ओर। ठीक है, इसलिए उस सभ्यता को क्या कहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है,
उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता पूछेगा कैसा सभ्यता था, तो कांस्य युगीन सभ्यता था। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। मतलब क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय शहरीय, ठीक है। तो कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का काल कौन सा, मतलब उनका समय अंतराल क्या से क्या था, तो 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का काल के कब से कब तक था, तो 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच में था। और ये नहीं समझिएगा कि 2600 से 1900 कैसे गया, यही तो ईसा पूर्व का खेला है, उसी से तो ईसा पूर्व है ना, जो कि हम लोगों का उल्टा चलता था ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2600 से 1900 हो जाएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ ईस्वी लिख देता तब 1900 से 2600 जाते, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद है आरंभिक हड़प्पा, कि आरंभिक हड़प्पा किसे कहता है, तो हड़प्पा सभ्यता से पहले, हड़प्पा सभ्यता से पहले के काल को क्या कहते हैं, आरंभिक हड़प्पा कहा जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, उसके जो पहले का जो भी काल था, समय था, उसी को हम लोग क्या कहा जाता है, तो आरंभिक हड़प्पा कहा जाता है। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता चल रही थी उसके शुरू में जो भी काल कोई भी घटना हुआ है उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं, आरंभिक हड़प्पा में बढ़ते हैं, या उसे कहते हैं परवर्ती हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद के काल को क्या कहते हैं, परवर्ती हड़प्पा कहते हैं। मतलब सिंपल, हड़प्पा सभ्यता थी, उसके जो पहले के काल थे उसे आरंभिक हड़प्पा बोलते हैं, और जो उसके लास्ट वाले काल थे उसे हम लोग परवर्ती हड़प्पा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता, मतलब हड़प्पा सभ्यता का समकालीन सभ्यता क्या थी, उसके जैसे, ठीक है। तो मिस्र की सभ्यता थी, किसकी थी, मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ईरान की सभ्यता थी, और चीन की सभ्यता थी। ये ध्यान दीजिएगा, जरूरी है क्या, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता के नाम बताया, बोलेगा क्या, बोलेगा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता के नाम बताया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, और चीन की सभ्यता हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं आगे, चलिए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के स्रोत। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी कैसे मिली हमें, किस चीज सब वहां से मिला था और स्रोत का पता चला। तो क्या, आवास हो गया, मृत भांड हो गया, आभूषण हो गया, और औजारों हो गया, ठीक है। ये हो गया। एक और चीज मिला था, क्या था, मुहर था। क्या मिला था, मुहर मिला था, ठीक है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। मतलब हड़प्पा सभ्यता में लगभग बहुत सारे जगह खोजे गए थे, 250 प्लस, ठीक है। लेकिन उसमें से कुछ नाम चिन्ह जो विख्यात थे उनको हम लोग देखेंगे। तो क्या था, पहला तो हड़प्पा था, सबसे पहले हड़प्पा ही खोजा गया था। कहाँ स्थित है वो, पंजाब, पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान के पंजाब नामक जगह पे क्या स्थित है, हड़प्पा स्थित है अभी, ठीक है। मतलब अगर पूछे कि हड़प्पा अभी कहाँ पड़ता है, तो हम लोगों का हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है। किस जगह पे, तो पंजाब जगह पे, पंजाब जगह का नाम है, ठीक है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो भी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, सिंह नामक जगह पे। कहाँ, सिंह एक जगह का नाम है, वहीं पे पड़ता है हम लोग का मोहनजोदड़ो। उसके बाद है चनहूद्रो, क्या है, चनहूद्रो, ये भी पड़ता है पाकिस्तान में, सिंध की जगह पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुत कांगडोर, ये भी पड़ता है कहाँ, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, ठीक है। उसके बाद कोट दीजी, ये भी पाकिस्तान के सिंध में पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये हम लोग का रंगपुर है जो गुजरात में पड़ता है। अब गुजरात कहाँ है, आप लोग को पता ही होगा, कहाँ है, भारत में, ठीक है। तो इस रंगपुर कहाँ है, भारत में पड़ता है हम लोग के गुजरात में। कालीबंगा, कालीबंगा हम लोग के राजस्थान में पड़ता है, मतलब भारत में ही पड़ता है। उसके बाद है सुरकोटरा, ये भी हम लोग के गुजरात में है, मतलब भारत में है। रोपर पंजाब, रोपर कहाँ है, पंजाब में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में, लोथल गुजरात में। ध्यान दीजिएगा, ये सब धौलावीरा गुजरात, धौलावीरा कहाँ पड़ता है, ये भी गुजरात में पड़ता है। राखीगढ़ी हरियाणा, राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। बनावली कहाँ पड़ता है, ये भी हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा कि बनावली कहाँ है, तो हरियाणा में है। राखीगढ़ी कहाँ है, तो हरियाणा में है। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। ऐसे ही याद रखिएगा। उसके बाद है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता को दो प्रमुख नगर था। मतलब अगर हड़प्पा सभ्यता की दो प्रमुख नगर की बात किया जाए तो कौन था, हड़प्पा था पहला, और दूसरा था
मोहनजोदड़ो था। ठीक है, पहला क्या था? हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा राजधानी। देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुतों बार एग्जाम में पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की अगर दो प्रमुख शहर का बात करेगा, नगर का बात करेगा, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है। उसके बाद है पुरातत्व। पुरातत्व किसे कहते हैं? पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? तो वह विज्ञान जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों को भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, पुरातत्व कहलाता है। मतलब जो अतीत के लोग हैं, मतलब जो पहले के लोग रहते थे, उनके बारे में जानकारी। कैसे? तो जमीन का खुदाई करवा के अंदर से कुछ चीजें मिली तो उसके बारे में बताना डिटेल पूर्वक, वही हमारा क्या कहलाता है? पुरातत्व कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है पुराविद्व। तो पुराविद्व उसे कहते हैं जो मतलब उत्खनन होता है ना, जमीन का आंतरिक भागों में खुदाई, तो जो करवाता है, जो भी करवाने वाला क्या होता है? विद्वान होता है, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? करवाने वाले विद्वान को क्या कहते हैं? पुरातत्ववेत्ता या पुराविद्व कहा जाता है। ध्यान से देखिए, विभिन्न स्थानों पर उत्खनन कर पुरातात्विक सामग्री की खोज करने वाले विद्वान को ही क्या कहते हैं? पुरातत्ववेत्ता या पुराविद्व कहा जाता है। मतलब जो उत्खनन करवाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो पुराविद्व कहते हैं, और जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पुरातत्व कहते हैं। उसके बाद है अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख नाम सुने होंगे आप लोग। तो अभिलेख देखिए, पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। मतलब देखते होंगे कहीं कहीं घूमने जाते होंगे तो पत्थर पे लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कभी अगर राजगीर गए होंगे तो वहां पे बहुत सारे पत्थरों पे लिखा हुआ रहता है। उसके बाद है उत्खनन। तो उत्खनन धरातल से खुदाई करके पुरातात्विक सामग्री प्राप्त करना उत्खनन कहलाता है। मतलब जो जमीन की सतह होती है, धरातल होती है, उसका खुदाई करके वहां की जो वस्तु है उसका खोज करना, निकालना हमारा क्या कहलाता है? उत्खनन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है कार्बन 14 विधि। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग VVI बोल सकते हो। ठीक है, मतलब बहुतों बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो शॉर्ट में देखते हैं। क्या? तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। जो तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन 14 विधि कहते हैं। जैसे जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना प्राचीन माना जाता है। मतलब जिस कोई भी पदार्थ है उसमें कार्बन 14 होता है, कार्बन 14, उसकी मात्रा जितना कम होगा उतना ही ज्यादा वो क्या माना जाएगा? प्राचीन, मतलब पुराना माना जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग कार्बन 14। उसके बाद है क्या? संस्कृति। कि संस्कृति कहते किसे? तो देखिए, पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। मतलब जो भी पुरातात्विक वस्तु है, संस्कृति है, जैसे कि पहले का संस्कृति को हम लोग को बताता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे ही हम लोग कहते हैं क्या? तो संस्कृति कहते हैं। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखिए, पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर, मेरठ ये पड़ता है। पश्चिम में क्या है? मुल्कांगाडोर बलूचिस्तान में पड़ता है। उत्तर में क्या पड़ता है? मांडा जम्मू कश्मीर। दक्षिण में देमावाट महाराष्ट्र में पड़ता है। जैसे देख सकते हैं हम लोग, मान लीजिए अगर ऐसे करके बना लिए ये, ठीक है, मान लीजिए ऊपर क्या होता है? नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है? साउथ होता है। इधर हम लोग का ईस्ट होता है और इधर हम लोग का क्या होता है? वेस्ट होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है? वेस्ट होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा पूर्व में क्या पड़ जाएगा? पूर्व में पड़ता है आलमगीरपुर। क्या पड़ता है? आलमगीरपुर इधर पड़ जाता है। ठीक है, आलमगीरपुर उधर पड़ जाता है, वहां पे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ठीक है, हम इधर बना देते हैं। मान लीजिए हमारा क्या होता है? नॉर्थ होता है, इधर क्या होता है? साउथ होता है, इधर क्या होता है? ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। इधर हमारा पड़ता है आलमगीरपुर।
क्या पड़ता है, आलमगीरपुर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नॉर्थ में क्या पड़ता है, तो नॉर्थ में देखेंगे, देखिए पश्चिम में मुलकांगाडोर, क्या पश्चिम इधर रहा, ये हम लोग का पश्चिम में हो गया मुलकांगाडोर। ठीक है, उसके बाद हमारा उत्तर में क्या है, तो मांडा पड़ता है, इधर देखेंगे तो मांडा, जो कि कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, और दक्षिण में देमाबाद पड़ता है। ठीक है, तो मतलब पूछे कि क्या मतलब ये क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता है, मान लीजिए इसके पूरब में क्या पड़ता है, आलमगीरपुर पड़ता है, पश्चिम में मुलकांगाडोर पड़ता है, उत्तर में मांडा पड़ता है, और दक्षिण में देमाबाद पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा और ये याद रखिएगा। ठीक है, क्या, तो फिर से देखते हैं, पूर्व में क्या पड़ता है, आलमगीरपुर, मेरठ में पड़ता है आलमगीरपुर, पश्चिम में क्या पड़ता है, मुलकांगाडोर जो कि बलूचिस्तान में है, उत्तर में क्या पड़ता है, मांडा पड़ता है जो कि जम्मू कश्मीर में है, दक्षिण में क्या पड़ता है, दक्षिण में देमाबाद पड़ता है जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखेंगे हड़प्पा के बारे में। ठीक है, देखते हैं क्या चीज हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजे जाने वाला स्थल हड़प्पा था। जैसा कि हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस जगह का खोज हुआ, तो सबसे पहले हड़प्पा का ही खोज हुआ था। किसका खोज हुआ था, हड़प्पा का। ठीक है, उसके बाद है हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब के मांटगोमरी जिला में स्थित है। मतलब जो हड़प्पा है कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब में है, और पंजाब के कौन सा जिला, मांटगोमरी, क्या नाम है, मांटगोमरी जिला में स्थित है। मतलब अभी का हड़प्पा का बता रहा है कि अभी पाकिस्तान में है। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। किसने किया, दयाराम सैनी ने किया था। मतलब सबसे पहले हड़प्पा का खोज किया गया था, और कब किया गया था, तो 1921 में, और किसने किया था, तो दयाराम सरस्वती ने, सॉरी सैनी ने। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर है, रावी नदी का, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रावी नदी ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। हड़प्पा में ताने की इक्का, गाड़ी, उवर्ता की देवी, कांस्य दर्पण, मछुआरे का चित्र, गरुड़ की मूर्ति, अवलोकेतिस की मूर्ति साक्ष्य के रूप में मिले हैं। ये सब कहाँ, हड़प्पा से मिला था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो। क्या देखेंगे, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो ये अगर बोलेगा किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, देखते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है क्या, मृतकों का टीला। पूछेगा कि ये बार बार पूछा भी है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला कहा जाता है। वहां पे बहुत सारे लोगों का क्या मिला था, लाश मिला था, और टीला कहने का मतलब लाश के ऊपर लाश, लाश के ऊपर लाश देखने को मिला था। ठीक है, इसलिए इसे क्या क्या कहा गया है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो पाकिस्तान के सिंध नदी प्रांत के लड़कार जिला में स्थित है। मतलब ये पाकिस्तान में स्थित है, सिंध नदी के प्रांत में स्थित है, और कौन से जिला बोले तो लड़कार जिला में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंध नदी के, और हड़प्पा बोले तो रावी नदी के। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ। हड़प्पा का खोज कब हुआ था, 1921 में। उसका खोज किसने किया था, दयाराम सैनी ने किया था। और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में हुआ है। इसका खोज किसने किया है, राखालदास बनर्जी ने किया है। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। उसके बाद है मोहनजोदड़ो से क्या सब मिला था, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अनाना घाट संभवतः सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है क्या, अनाना घाट, मतलब जिसमें अनाज वगैरह रखा जाता था, वो कहाँ, तो सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी क्या थी, इमारत थी, जो कि कहाँ से मिली थी, तो मोहनजोदड़ो से ही हमें मिली थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर क्या था, गहरा था। मतलब मोहनजोदड़ो से एक मिला था स्नानागार, मतलब जिसमें सब नहाते थे, जैसे कि एक तालाब टाइप का बोल सकते हैं, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं स्विमिंग पूल,
उस टाइप का था, ठीक है। और उसके मध्य में ये क्या था, स्नान कुंड था। क्या था, स्नान कुंड था, जिसका लंबाई कितना था, तो लंबाई का बात करें तो 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और ऊंचाई मतलब गहराई नीचे कितना गहरा था, 2.43 मीटर गहरा था। मतलब सोच लीजिए उस टाइम का कितना बड़ा होगा वो, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिसे क्या कहा गया है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। मतलब मोहनजोदड़ो से एक सील पर 3 मुख वाले, 3 सर वाले क्या मिले हैं, देवता मिले हैं, जिसे क्या कहा गया है, नाम बोला गया है पशुपतिनाथ। क्या बोले गए हैं, पशुपतिनाथ बोले गए हैं। उनकी क्या मिली है, मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मतलब जो मूर्ति मिला है 3 सर वाले, उनको नाम था क्या, पशुपतिनाथ, ठीक है। उनके आसपास बहुत सारे जानवर थे, जैसे में हाथी था, गेंडा था, चीता एवं भैंसा विराजमान था, बैठा हुआ था, ठीक है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांसे की मूर्ति मिली है। मतलब पूछेगा कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी, क्वेश्चन ऐसे आया था इसका कि नर्तकी की एक कांसे की मूर्ति कहां से मिली है, तो आंसर क्या हो सकता है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मोहनजोदड़ो में शव को जलाने की प्रथा थी। मोहनजोदड़ो में क्या थी, तो शव को जला दिया जाता था, ठीक है। मतलब होता है ना कि कुछ शव को गाड़ दिया जाता है, जमीन में दफना दिया जाता है, लेकिन मोहनजोदड़ो में क्या प्रथा थी, तो शव को जलाने की प्रथा थी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज के बारे में, उसका नक्शा देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो हमारा इंडिया में था तो था कहाँ। देखिए ये हम लोग का देखेंगे तो ये भारत का नक्शा है। क्या चीज का नक्शा है, ये हम लोगों का भारत का नक्शा है। यहीं पे हम लोग का पड़ता है, देखिए हड़प्पा कहाँ पड़ता है, जो ये आप लोग ये मार्क देख रहे हैं, ये सब ये वाला कलर का, ये सब क्या है, हमारा हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है। रुकिए थोड़ा जूम करके देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये गुमला पड़ गया, ये गुमला है, ये वाला जगह है जो हड़प्पा है। यहाँ से रावी नदी निकलती है, यहाँ से चेनाब नदी निकलती है, झेलम नदी, और यहाँ पे मोहनजोदड़ो था, उसी के पास में क्या है, ये सिंधु नदी है, ठीक है। मतलब हड़प्पा है जो सिंधु नदी के किनारे है, हड़प्पा है सॉरी रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। यहाँ पे हमारा रोपर हो गया, बनावली है, राखीगढ़ी है, आलमगीरपुर है, कालीबंगा है, ठीक है। और इधर देखिएगा तो कोट दीजी इधर है, चनहुद्रो इधर है, शुद्ध काद्रो इधर है, धौलावीरा इधर है, लोथल यहाँ रहा, रंगपुर यहाँ रहा, रोजरी ये रहा। मतलब ये सब क्या था, तो हड़प्पा का शहर का नाम था, ठीक है। जो कि देखिएगा तो यहाँ पे हम लोगों के कुछ भाग भारत में पड़ता है, और इधर कुछ भाग हम लोग का क्या पड़ जाता है, पाकिस्तान पड़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही देख सकते हैं। बाकी आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यहाँ तक पढ़ाया है, कहाँ मोहनजोदड़ो तक हो गया है। इसके आगे वाले वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग इतिहास के बारे में, ठीक है। बाकी आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।